सभी को हरिओम। हम सभी कानपुर से भगवंती भगवान के बच्चे हैं और जब हमने पहली बार कौशल्या भगवान से हम जब मिले तो उनकी शारीरिक से वो स्वस्थ नहीं थे और फिर भी किस प्रकार से वो अहमदाबाद से कानपुर आए वो बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है कि किस प्रकार से हमें भी अपना ये जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है और कैसे उन्होंने इतने शरीर में कष्ट होते हुए भी सुबह शाम को सत्संग ज़रूर करते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मैं अस्वस्थ हूँ तो मैं सत्संग नहीं करूँगा और उनके जीवन से हमें बहुत सीखने को मिला कि ये हमारा जो जीवन है हमें भी इसी प्रकार से अपने शरीर से, मन से, कर्मों से सबके लिए जीना है, ना कि सिर्फ अपने लिए। हरिओम। जब हम पहली बार कौशल्या भगवान से मिले तो मम्मा कहने लगी कि ते अध्यास से हमेशा ऊपर उठना, जैसे कि लौकी को छील देते हैं फिर लौकी साफ रहती है, ऐसे शरीर और आत्मा को अलग रखना। मम्मा कहती थी कि जैसे सुनार जो होता है उसके पास अगर सोना आता है तो आभूषण बनाता है उसको। फिर तो मम्मा कहती थी कि अगर यहाँ पर आए हो तो अच्छी तरह ज्ञान लेके और अपने जीवन को बना के जाना। हरि ओम सभी को। जब पहली बार कौशल्या मम्मी से मिले तो जब उनसे मिले तो बहुत उन्होंने प्यार भी किया और ज्ञान भी दिया। ज्ञान उनके एक नूरानी नज़र ऐसी पड़ी कि अंदर पूरा मन प्रकाश ही प्रकाश भर गया अंदर जा कर के। और उनका हम उनका बखान नहीं कर सकते, उनके प्रेम का, उनके ज्ञान का। बहुत ही हमको प्यार दिया तो आज तक भी नहीं भूलता हमको। हरिओम। मम्मा के पास जब हम पहली बार गए तो पहले तो थोड़ा डर रहे थे, लेकिन बाद में मम्मा ने इतने प्यार से हमको समझाया, बेटा अंदर जाइए, अंदर जाइए। तो आज वो चीज़ समझ में आती है कि मम्मा हमें क्यों कहते थे कि अंदर जाइए, अंदर जाइए। पूरा जैसे भर के ज्ञान दिया कि प्रभु ऐसा सबको ही जैसे हो, जितना उन्हें अच्छा किया है। हरिओम। हम पहली बार अहमदाबाद गए तो बाहर बैठे हुए थे बैठे हुए थे। फिर मम्मा ने अंदर बुलाया तो उन्होंने हमको बहुत डर भी लग रहा था। मम्मा तुरंत खड़ी हो गई और खड़ी होके मेरा हाथ पकड़ के डांस करने लगी। फिर वो लेट गई और मेरा हाथ पकड़े रही। तो हमारा जैसे पूरा शरीर पानी पानी हो गया, इतना मेरे को कपकपी लग रही थी पूरे शरीर में। और मम्मा जो थी ज्ञान सुनाए जा रही थी। तो फिर मम्मा ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है तो उन्होंने कहा कि जाओ कुर्सी पे बैठ जाओ। हम कुर्सी पे बैठ गए। फिर उसके बाद हम क्या नाम वहाँ हॉल में गए तो दादाजी छत्ताराम दादाजी की वाणी चल रही थी। वो तो इतने प्यार वाले थे, इतना हम लोग जब भी 4 बार गए इतना उन्होंने प्यार दिखाया और सारे दिन उनकी वाणी चला करती थी। हमको बहुत अच्छा लगा, हम लोग प्यार में भीग गए और बहुत बहुत शुक्राने उन लोगों के जो हम लोगों ने उनको दर्शन पाए।